फ्राइडे की क्लोजिंग में लगभग 408 रुपये के आसपास की यहाँ पर आपको क्लोजिंग देखने को मिली थी। कंपनी के स्टॉक में आपको भारी गिरावट 700 रुपये के स्तर से देखने को मिली थी। उसके बाद आपको लगातार स्टॉक में एक गिरावट देखने को मिली है। हालांकि अगर हम देखें तो पूरे ही आईटी पैक में आपको इस तरह की गिरावट देखने को मिली है। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है कि इसी स्टॉक में इतनी ज़्यादा गिरावट क्यों देखने को मिली है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि ये एज़ कम्पेयर टू अदर्स आईटी स्टॉक ये कुछ ज़्यादा ही इंक्रीज़ किया था मिड कैप, माफ़ कीजिएगा, लार्ज कैप में। तो लार्ज कैप में जो जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ही गिरेगा भी। ऐसा ऐसा मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि ये सिर्फ विप्रो के साथ ही हुआ है, ऐसा काफ़ी सारे स्टॉक के साथ हुआ है। तो अब बात करते हैं कि करना क्या है। देखिए, अगर आप एक ट्रेडर हैं और आपको अगर मैं पॉइंट्स बता दूं कि आपको कहाँ कहाँ आपको स्टॉप लॉस और आपका जो रेजिस्टेंस स्टॉक में कहाँ नज़र आती है। देखिए, ऊपर में जिसकी रेजिस्टेंस नज़र आती है वो लगभग अगर आप यहाँ पर चार्ट पर ध्यान से देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, माफ़ कीजिएगा गाइज, एक सेकेंड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो कंपनी की स्टॉक की जो यहाँ पर मेजर रेजिस्टेंस निकल कर आती है वो लगभग 417 रुपये के आसपास यहाँ पर मेजर रेजिस्टेंस नज़र आती है। अगर ये स्टॉक 417 के आसपास का जो लेवल है उसे क्रॉस कर लेता है तो ऊपर में जाएँ तो इसकी यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी की अच्छी खासी यहाँ पर रेजिस्टेंस नज़र आती है। लगभग आप कह सकते हैं कि 450 के आसपास ही स्टॉक की फिर अगली रेजिस्टेंस, अगला पड़ाव यहाँ पर आप कह सकते हैं स्टॉक का नज़र आ सकता है। अगर ये स्टॉक 450 के स्तर को भी क्रॉस करता है तो आपको स्टॉक में सीधा 470 और 480 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। पर मेरा मानना ऐसा है कि अभी के लिए स्टॉक में जो छोटे टारगेट होंगे वो लगभग 435 रुपये के आसपास होंगे, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंपनी के स्टॉक के जो यहाँ पर एक छोटा सा जो यहाँ पर रेजिस्टेंस है वो लगभग 432 के आसपास है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि 432 के आसपास कंपनी का अगर ये स्टॉक 417 के आसपास के स्तर को तोड़ता है तो 432 का यहाँ पर इसका सीधा टारगेट निकल कर आता है। बल्कि देखिए, स्टॉक मार्केट है तो स्टॉक मार्केट में कुछ भी हो सकता है गाइस, इसलिए मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा ही सही होगा। ये मेरा एक ओपिनियन है। अगर आप एक ट्रेडर हैं तो आपको एक स्टॉप लॉस ज़रूर रखकर चलना चाहिए स्टॉक में। तो इसमें जो मेजर आप कह सकते हैं, एक नीचे में एक मेजर जो इसका नज़र आता है वो 396 रुपये के आसपास, इसका लगभग 396 के आसपास का इसका मेजर स्टॉप लॉस, माफ़ कीजिएगा, मेजर इसकी जो आप कह सकते हैं लेवल नज़र आता है, जहाँ से इस स्टॉक में अच्छा खासा सपोर्ट नज़र आता है। क्योंकि इससे नीचे अगर ये स्टॉक गया तो सीधा 380 रुपये के या 384 रुपये के आसपास ये स्टॉक आपको जाता हुआ नज़र आ सकता है। क्योंकि यहाँ पर उसके बाद सीधा आपको यहाँ पर इस स्टॉक में 384 के आसपास यहाँ पर देखिए 3-4 कैंडल यहाँ पर हैं जिन्होंने बेस फॉर्मेशन बनाया है 384 और 385 के आसपास। तो अगर ये स्टॉक 396 के स्तर को तोड़ता है, अगर मार्केट में मंदी आती है, प्रॉफिट बुकिंग होती है तब, क्योंकि देखिए मार्केट को इस वक्त सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग सेक्टर ने संभाल रखा है और आईटी सेक्टर ने। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ऑपरेटर को मार्केट को मैनेज करना है तो विप्रो के स्टॉक को वो तोड़ेगा तो नहीं बिल्कुल भी। और इसे अगर इसमें थोड़ी बहुत आपको तेज़ी ही देखने को मिलेगी, क्योंकि यूएस से भी अब आपको नैस्डैक में भी एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को दोबारा से अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही है। ओवरऑल अगर बात करें तो देखिए, फंडामेंटली कंपनी में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। जैसा कि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा हाहाकार मच रहा था कि आप कह सकते हैं कि आईटी स्टॉक में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी या आईटी सेक्टर बहुत ज़्यादा तहस नहस हो जाएगा, बल्कि उससे ज़्यादा तो आप देखा जाए तो काफ़ी और दूसरे ऐसे सेक्टर हैं। केमिकल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है, एशियन पेंट ऐसा सेक्टर है, पेंट सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें मैन्युफैक्चरिंग होती है। ऐसे सेक्टर हैं जिनमें जो इन्वेंट्री कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। ऐसे सेक्टर्स बहुत ज़्यादा पिट चुके हैं। उन सेक्टर्स में असली स्लो डाउन देखने को मिला है। उसके बारे में किसी ने बात की ही नहीं, बल्कि बात किसके बारे में की, बल्कि आईटी ने उतना ज़्यादा ख़राब परफॉर्म नहीं किया है। आईटी ने बिल्कुल ठीक ठाक, आईटी से रिलेटेड जितनी भी आप कंपनियां हैं उनमें देखिएगा कि बहुत ही अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया है। जैसे जितने भी मिड कैप कंपनियां हैं, आप मान लीजिए इंडिया मार्ट है, एप्पल इंडिया है, सभी ने एक अच्छा खासा परफॉर्म किया है। और बल्कि इंडिया मार्ट ने तो और ज़्यादा परफॉर्म किया अच्छा।
तो आप देखा जाए तो विप्रो के स्टॉक के रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे आए थे, अनुमान से बेहतर आए थे। इन्फोसिस, टीसीएस सभी के रिजल्ट अच्छे आए थे। बल्कि एशियन पेंट जितनी भी केमिकल सेक्टर के से रिलेटेड कंपनियां हैं, पीडीलाइट आप मान लीजिए, जो रिलैक्सो है, जुबिलेंट फूड है, खैर इनमें भी इन्वेंट्री कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा लगती है। तो इन तरह के स्टॉक में आपको एक गिरावट देखने को मिली है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।